इसी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ये क्या कहता है, कंसीडर ए सरफेस एस। हमें एक सरफेस कंसीडर करना है एस इन दिस फील्ड, देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर अलोंग द सरफेस एस इज गिवन बाई। तो सरफेस एस के अलोंग इसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा, तो ये होता है लाइन इंटीग्रल ओवर ए सरफेस ए वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ठीक है, अब डी एस वैक्टर क्या है, डी एस वैक्टर इज ए स्मॉल सरफेस, एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास डी एस। एंड डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। जो एन यूनिट वेक्टर है वो जो है वो नॉर्मल है सरफेस के, यानी जो एन वेक्टर है ये कोई सरफेस हमने ऐसे सेलेक्ट किया है जिसका एन वेक्टर है वो नॉर्मल होगा इसके सरफेस की, इन दोनों के बीच में हाँ यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, ये कोई ए वेक्टर हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टेड आउटवर्ड, जो ये नॉर्मल होगा इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी हमारे पास। नेक्स्ट है, अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या कहता है हमारे पास, द मीनिंग ऑफ सरफेस इंटीग्रल डिवाइड द होल सरफेस एस। जो हमने होल सरफेस एस लेट किया है उसको डिवाइड कर देगा एन नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज एलिमेंट, स्मॉल नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट में उसको डिवाइड कर देगा। तो डेल एस वन डेल एस टू से लेकर डेल एस तक एस एन तक स्मॉल एरिया एलिमेंट्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू में एंड डेल एस वन इज टेकन फ्रॉम ईच एरिया एलिमेंट फॉर द होल सरफेस। ये इस तरीके से होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट ये हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर एंड डी एस वेक्टर का जो पूरा सरफेस है उसके लिए। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डेल एस वन से लेकर जैसे टू सेकेंड सरफेस के लिए इस तरीके से एन सरफेस तक हो जाएगा। तो ए वेक्टर एन डॉट डेल एस एन वैक्टर समेशन की फॉर्म में लिखे तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ए आई जो है ए जो वेक्टर है वो 1 से लेकर 2 से T 3 4 इस तरीके से होगा, ये n तक है हमारे पास इसकी वैल्यू। इसी तरीके से ये सरफेस है S1 S2 इस तरीके से ही हो जाएगा। तो इस समेशन की बात करें तो ये हो जाएगा समेशन आई की वैल्यू n 1 से लेके n तक और ए आई वैक्टर डॉट डेल एस वन वैक्टर। अगर जो n है वो इन्फिनिटी को टेंड करता है और डेल एस आई जो है वो 0 को टेंड करता है, तो हमारे पास हो जाएगा समेशन आई से लेकर n तक ए आई वैक्टर डेल एस आई वैक्टर। ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस ए वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, दिस द इंटीग्रेशन ऑफ ए वैक्टर अलोंग द सरफेस इज 2 डायमेंशन। मतलब जो वैक्टर का इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2 डायमेंशन में और इसी को हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। थैंक यू।